ले जाऊंगा। ऐसे करके लंबा हाथ किया। शिव जी बोले, अरे भगत जी, अरे अरे ये क्या कर रहा है? बोला, आपके ही सिर पे हाथ रखना है। अब तो आगे आगे शिव जी दौड़े, पीछे पीछे प्रकाश। 10, 20, 50 किलोमीटर दौड़े, शिव जी भी हार गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बचाओ भगवान। भगवान हंसे, बोले, अब पड़ा है बाबा भगत के चक्कर में। अरे ये कलयुग के भक्त हैं, ये 5 पैसे के कपूर की आरती करेंगे तो 5 करोड़ मांगेंगे। सुख संपत्ति घर आवो, कष्ट मिटे कलिकाल। ओम जय जगदीश। सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, कष्ट भी मिट जाए। क्यों? क्योंकि आरती जो कर रहे हैं उसके बदले सब कुछ मिल जाए। ये तो पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएंगे तो पोता मांगते हैं, सड़ा हुआ केला चढ़ा करके 1 करोड़ मांगते हैं कम से कम। इनसे सावधान रहो, कलयुग के भक्त नहीं। पर चलो, अब मुझे बुलाया तो बचाना तो पड़ेगा ही। आगे शिव जी जा रहे हैं, पीछे प्रकाशुर आ रहे हैं, बीच में ब्रह्मचारी बनकर के भगवान आ गए और प्रकाशुर को रोक लिया। अरे रुको भगत जी, कहाँ जा रहे हो? अरे राम 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 राम, पसीने आ रहे हैं तुम्हें तो। अपने दुपट्टे से हवा करने लगे। प्रकाशुर बोला, कौन है भाई? क्यों रोक दिया मुझे? अच्छा भला भाग रहा था शिव जी के पीछे, रोक दिया मुझको, निकल जाएगा वो आगे। बोले, लगता है तुम भी भोलेनाथ के चक्कर में पड़ गए। दिखो क्या चक्कर में पड़ गए, क्या हुआ? भगवान ब्रह्मचारी बोले, हुआ क्या? वरदान मांग लिया होगा कोई। हाँ, वरदान तो मांगा। बोले, वही मांगा होगा सिर पे हाथ रखने वाला। प्रकाश बोला, आपको कैसे पता? वरदान तो वही मांगा मैंने। बोला, पता क्या? ये तो बहुतों को पता है, उसके पास दूसरा है ही नहीं। सबको वही वरदान देता फिरता, सिर पे हाथ धर दे भस्म हो जाए। अरे मैं भी पड़ गया था कभी उसके चक्कर में, भोलेनाथ के लिए। अपने आप तो ये रहता है नशे में, भांग के में, भांग कतूरा खा करके नशे में रहता है भोलेनाथ। अब भक्त के मन में तपस्या करने के बाद कोई वरदान मांगने की आपकी इच्छा जगाता है, सिर पे हाथ धर के भस्म हो जाए। मैंने भी ऐसे ही तपस्या की थी, वही वरदान मांग लिया। अभी सिर पे हाथ रगड़ते रगड़ते हथेली के बाल उड़ गए। देखो, एक भी बाल नहीं है हथेली। जलाना फूकना तो कुआ भाड़ में गया, किसी को गर्म भी नहीं कर पाया। बोलो जय गोपाल जी। ऐसा है भोलेनाथ। देखो, मैं और तुम मिलकर के आज शिव जी को पकड़ेंगे और देख लेंगे। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, तुम इतना भाग क्यों रहे हो? अरे भागू नहीं तो क्या करूं? मैं टेस्ट करना चाहता हूं ये वरदान सच्चा है कि नहीं। बोले, अगर तुम्हें देखना ही है तो चोखा भला सिर तुमको ही दे रखा है भगवान ने। कहाँ मैं कहा शिव जी के पीछे भाग रहे हो? तुम्हारे भी तो सिर है। प्रकाशुर बोला, अच्छा तुम चाहते हो मैं अपने ही सिर पे हाथ रख के भस्म हो जाऊं? बातों में उलझा रहे हो मुझे। भगवान बोले, हमको ये थोड़ी कह रहे हैं एकदम रगड़ ले। अरे आग लगेगी तो पहले गरम गरम भी तो लगेगा, भभका भी तो लगेगा। और जैसे ही गरम गरम लगे सोई हटा लेना, अपना ही तो हाथ है।
ऐसा बातों में फंसाया, मान गया। देखो ऐसे ब्रह्मचारी बोले कैसा लग रहा है? बोले कोई फर्क नहीं है, और थोड़ा नीचे करो, और ऐसे करो। अब कैसा लग रहा है? प्रकाशर बोला 19-20 का भी फर्क नहीं है। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, देखो भैया, मैं भी कब से सिर पे हाथ रगड़ रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, मैंने भी वही वरदान मांगा है, और करो थोड़ा सा। और ये वरदान भी झूठा निकला तो पकड़ लेंगे शिव जी को, और नीचे कर लिया। अब तुम्हारा हाथ तुम्हारे सर से केवल 1 बाल की दूरी पर है। देखो गरम गरम लगे तो हटा लेना, कहीं फिर कहो पता है नहीं कैसा कैसा लग रहा है। बोलो कुछ नहीं, ऐसे ही है जैसा पहले था। ब्रह्मचारी बोले तो रखे लो, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही सिर पर हाथ रखा, वो तो जल करके भस्म हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।